न्यूज़ 18 इंडिया। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दे दिया है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना है। चुनाव आयोग के मुताबिक अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। हालांकि आयोग ने शरद पवार को नई पार्टी बनाने के लिए 3 नाम देने के लिए कहा है। शरद पवार गुट को ये नाम आज शाम 4 बजे तक देने होंगे। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद पूरे महाराष्ट्र में अजीत पवार के सपोर्टर्स, उनके समर्थक जश्न में डूब गए हैं। अजीत पवार 2 जुलाई 2023 को एनसीपी के 8 एमएलए के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपने साथ एनसीपी के 40 विधायकों 40 एमएलए के सपोर्ट का दावा भी किया था। गठबंधन सरकार में अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया था। शरद पवार से बगावत के बाद अजीत ने 30 जून को दावा किया था कि बहुमत उनके पास है, इसलिए पार्टी पर उनका अधिकार है। डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और उसका स्वीकार करते हैं। और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के पास बहुमत था, इसीलिए उन्हें नाम और निशान मिल गया है। मेजॉरिटी को महत्व होता है और मेजॉरिटी आज अजीत दादा पवार जी के पास है और इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्णय मेरिट पे लिया हुआ है और लोकतंत्र में बहुमत फिर से एक बार सिद्ध हुआ है। इस राज्य में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है, देश में नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन है। महाराष्ट्र का जीडीपी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसलिए महायुति सरकार पूरे मजबूती से इस राज्य को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं अजीत दादा पवार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं पवार गुट के नेताओं ने पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों में जाएंगे। लेकिन आगे की क्या होगी? अरे हाँ बिल्कुल, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। देश के लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, चुनाव चिन्ह जिसका जो घड़ियाल है वो किसकी पार्टी है? शरद पवार साहब की पार्टी। कुछ चंद महीने पहले आकर इन्होंने क्लेम किया और बोला पार्टी हमारी है और इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने उन्हें दे दिया। तो कहीं ना कहीं लोग भी समझते ना कि ये गलत बात है। हमारे देश में 28 राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसके अध्यक्ष शरद पवार साहब है, 28 राज्य में हम हैं, वहाँ हमारे कार्यरत कमेटी है, उसमें से 25 अध्यक्ष और 25 कमेटी ने शरद पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और चुनाव चिन्ह को एक बैकिंग दिया था, सपोर्ट दिया था कि हम तुम्हारे साथ हैं। इतना होने पर भी, इतनी संख्या बल होने पर भी, सदस्य होने पर भी अगर इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं अजीत पवार के ग्रुप को ही देता है तो ये सवाल उठेगा ही कि ये सच्चाई क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने बताना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। अजीत पवार 2 जुलाई 2023 को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपने साथ एनसीपी के 40 एमएलए के सपोर्ट का दावा किया। गठबंधन सरकार में अजीत को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके बाद अजीत ने 5 जुलाई 2023 को शरद पवार को एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया था। उन्होंने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में एनसीपी के नाम निशान पर अपना दावा जताते हुए 30 जून को लेटर भेजा था।
शरद से बगावत के बाद अजीत पवार ने 30 जून को यह दावा किया कि बहुमत उनके पास है, लिहाजा पार्टी पर उनका पूरा अधिकार है। आयोग में याचिका दायर कर अजीत ने 9000 से ज्यादा दस्तावेज भी पेश किए थे।